भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध ये पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ का मंडलीय अधिवेशन है। तो यहाँ पर हर अधिवेशन में और जो भी यहाँ सरकार अभी है, केंद्र सरकार है, उसमें हमने जो केंद्रीय एम्प्लॉइज़ हैं, एक तो उनके जो ओपीएस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बात अखिल भारतीय स्तर पर हमने इसका आंदोलन भी किया था, उसको हम नीचे तक जन जागृति और एक जागरण करना चाहते हैं कि समाज भी इससे जानकारी ले। और जो हमारे सामने बड़ी चुनौती आ रही है वो आउटसोर्सेस का है कि जो परमानेंट नौकरियां हो रही हैं वो जैसे विलुप्त प्राय हो रही, और आउटसोर्सिंग में ठेका प्रथा में आज जो हमारे कर्मचारी मजदूर भाई काम कर रहे हैं उनको उनका वेतन मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जो उनका निश्चित वेतन है वो भी नहीं मिलता, उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ती है। उसमें जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक जो उसको न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके दृष्टि से भी कोई गारंटी नहीं है। आज सरकार ने 33 श्रम कानूनों को 4 कोड में लाकर समाहित किया है। वो 4 कोड अपने कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, ये हमारी सरकार से मांग। कर्मचारियों को लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, खासकर ऐसा है कि भारतीय मजदूर संघ ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बहुत मजबूती से अपनी आवाज़ उठा रहा है। जहाँ तक केंद्र सरकार बनाने का विषय है तो कर्मचारियों के सामने या पूरे जन समाज के सामने केवल एक मुद्दे पर सरकार नहीं चलती है, उसके सामने बहुत से मुद्दे रहते हैं। उसमें हम प्रायोरिटी तय करते हैं कि आज देश के सामने हमारी प्राथमिकता क्या है। वो चाहे देश की सुरक्षा होगा, आंतरिक सुरक्षा है, बाह्य सुरक्षा है, देश का डेवलपमेंट है, ऐसे तमाम, ये भ्रष्टाचार है। तो समस्याओं का कोई अंत नहीं है, प्रारंभ नहीं है। जब तक समाज रहेगा समस्या रहेगी, लेकिन सरकार को चुनने का जो मुद्दे केवल एक नहीं है, ऐसे राष्ट्रीय कई मुद्दे हैं जिसमें जिनको पेंशन नहीं मिलता वो भी वोट देते हैं। इसलिए सामाजिक जो मुद्दे हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उस पर चुनाव होता है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो है इन सब चीज़ों को जो ज़्यादा ध्यान देगी, अपने आप जनता उसको चुनेगी, लेकिन हम आर्थिक दृष्टि से इस मुद्दे पर खड़े हैं। समाज का जन जागरण कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। आज आप देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे यहाँ के अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दीपोत्सव किया, उसमें बहुत बड़े मात्रा में वहाँ के कुम्हारों को ऑर्डर मिला है। कुछ बड़ी एजेंसियों ने काम लेकर के वहाँ पर उसको सब ऑर्डर किया है, ये पहले संभव नहीं था। तो करोड़ों की संख्या में उससे प्रेरणा लेकर के लोग अपने घरों पर भी दीपक जलाना शुरू किए हैं, ये आह्वान भी किया है। तो इसलिए इसमें सामाजिक परिवर्तन ये जन जागरण से ही लाएंगे, और ये समाज का काम है, सरकार का काम मैं नहीं मानता हूँ। तो समाज जितना जागृत होगा उतना ही हम इस पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। ऐसा है कि विरोध के लिए विरोध करना ये तो सतत चलता आ रहा है, ये राजनीतिक विषय है, उस पर हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कोई भी तिथि होगी तो वो सर्वमान्य होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो राम जन्मभूमि सेवान्यास ट्रस्ट है, ये उनका काम उन्होंने तय किया है, और मैं समझता हूँ कि सभी के चीज़ों तिथियों को देख करके ही ये किया होगा। तिथि कोई भी हो, भगवान राम आ रहे हैं ये प्रमुख बात है। किस तिथि और क्या कौन सा दिन रखा गया ये महत्व का नहीं है। पहले भगवान राम थे, अब आ रहे हैं 2024 तो में राम। बिल्कुल सही बात है, राम राष्ट्र के प्रतीक है। आज जैसे मैंने कहा कि वास्तव में जो आज़ादी है वो उसके प्रतीक है। भगवान राम एक विग्रह मात्र नहीं है, वो विग्रह तो प्रतीक है। भगवान राम ये राष्ट्र है। तो एक प्रकार से राष्ट्र मंदिर का निर्माण आज वास्तव में हो रहा है। उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता ये पूरा समाज, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया अनुभव कर रही है कि भारत बदल रहा है, कुछ नए परिवेश में आ रहा है। उसका एक प्रगटीकरण 22 तारीख को होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।